हेलो गाइज, आप सभी का धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति ITI कॉलेज चूरू स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम आज उनकी बात करते हैं। तो आज की हमारी इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। तो गाइज हम बात करें इसकी, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो गाइज इसका आंसर होगा 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये स्पष्ट है, ये जो अदर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। ऐसा भी आ सकता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन, 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट, 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होता है। तो गाइज यहाँ पे बात हो रही है 1 मिनट की। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमें कूलाम पर सेकंड जो फॉर्मूला इसमें लगता है वो इसमें कितने समय हम सेकंड में लेंगे और कितनी करंट प्रवाहित तो हो रही है वो कूलाम का वो आवेश हो जाएगा। और आवेश को किस में मापते हैं? कूलाम में मापते हैं। तो आप 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 को अगर 10 से गुणा करते हैं तो वो आता है 600 C, यानी 600 कूलाम। कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। तो 1 मिनट में 10 एम्पीयर करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होता है? 600 कूलाम का। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ओके गाइज, हम आगे लेके चलते हैं। भूरे, हरे, धूसर, चमकीले लाल रंग का रेजिस्टेंस होगा। तो गाइज इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाली जो सारणी है उसको ध्यान में रखना है, याद रखना है, और उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, हमारे इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हमारे इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, तो ए में क्या दे रखा है? 1.58 ओम। तो भूरे रंग होता है, यानी ब्राउन मानी भूरा। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी ब्लैक, ब्राउन आता है दूसरे नंबर पे, यानी पहले पे आता है 0, दूसरे पे आता है 1, तो ब्राउन भूरा 1। हैरा आता है 5 नंबर पर, धूसर 8 नंबर पर, और चमकीला लाल रंग का रेजिस्टेंस होता है। तो लाल रंग की कोई इसमें टॉलरेंस तो दे ही नहीं रखी, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में ए सही हो जाएगा, 1.58 ओम। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव NTC क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? रियोस्टेट नो, प्रीसेट रेजिस्टेंस नहीं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस नो, और वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर नो। NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। तो इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा हमारा।
ओके गाइज, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर 3 ओम के समान प्रतिरोध के 3 रेजिस्टरों को सीरीज में जोड़ा जाता है, क्या बताया गया है कि अगर 3 ओम के समान प्रतिरोध के 3 रेजिस्टरों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। भैया यहाँ पे एक प्रतिरोध का मान कितना है 3 ओम, और संयोजन कौन सा है, श्रेणी संयोजन है। कौन सा संयोजन है, श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोध का टोटल कितने प्रतिरोध है उनका मान है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 3 ओम के अगर 3 ओम के समान प्रतिरोध 3 रेजिस्टेंसों को सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी 3 ही ओम का प्रतिरोध है और टोटल 3 ही प्रतिरोध हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9 ओम। हमें 3 + 3 + 3 को जोड़ सकते हैं इसमें। ओके गाइज, तो हमारी एक चैप्टर लगता है इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति। ये पूरा चैप्टर है और उसमें हमें पूछ लिया प्रदीप्ति। तो प्रदीप्ति की इकाई क्या है, प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है वो पूछा गया है गाइज। तो इसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल भी नहीं होता, हेनरी भी नहीं होता, कूलाम भी नहीं होता, लक्स भी नहीं होता, तो इसका टेस्ला भी नहीं होता। प्रदीप्ति की इकाई क्या है, लक्स। ओके गाइज, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रदीप्ति की इकाई है वो लक्स होती है। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन, अगर कोयल का प्रतिरोध 15 ओम, कोयल का इम्पीडेंस 25 ओम है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। गाइज, जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी, यानी 15, 20 और 25। अगर कोयल का प्रतिरोध 15 ओम है, कोयल का इम्पीडेंस 25 ओम है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। तो गाइज इसका आंसर होगा 20 ओम, यानी सी। एक बात बता देता हूँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और प्रतिबाधा और प्रतिरोध, इन सब का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 20 ओम। और आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस को बोलते हैं एक्स एल बराबर होता है, पहले रूट लगा दीजिए, फिर एक्स सी माइनस एक्स एल, ये प्रतिबाधा का फॉर्मूला है। और हमें प्रतिबाधा पता है कितनी है, प्रतिबाधा कोयल का इम्पीडेंस 25 ओम है, जेड का मान 25 ओम दे रखा है और प्रतिरोध आर का मान 15 दे रखा है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा ही रहता है, 15, 20, 25, या कोई आ गया मान लो 30, 40, तो ऑप्शन वाला हो जाएगा, या तो 20 वाला हो जाएगा या 50 वाला हो जाएगा। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आग की इनमें से कौन सी वर्ग में विद्युतीय उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल है। तो गाइज ये क्वेश्चन भी बोर्ड सही मानता है, वर्ग सी की जो आग है वो विद्युतीय उपकरणों में लगने वाली आग की श्रेणी में रखा गया है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में मोडों यानी टर्न्स का अनुपात होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में मोडों यानी टर्न्स का अनुपात होता है 1, 0.5 से कम 1 से कम 1 से अधिक, या तो ए या सी। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में मोडों यानी टर्न्स का अनुपात 1 से कम होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी कंडक्टर में
अगर किसी कंडक्टर, कंडक्टर किसको बोलते हैं? चालक को। यदि किसी कंडक्टर में 40 कूलाम चार्ज 4 सेकंड से ज़्यादा समय तक प्रवाहित होता है तो करंट का मान क्या होगा? गाइस ये सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगाना है। करंट C बराबर होता है Q बटा T। Q का मान कितना है? 40 और T का मान, समय कितनी है? 4 सेकेंड। तो 40 के अंदर 4 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 40 के अंदर 4 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 10 से। और करंट को किस में भी, करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही, 10 एम्पियर। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट और चार्ज 2C है तो स्थानांतरित ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है? क्या होता है ऊर्जा बराबर? अरे ये जो 120 वोल्टेज दे रखा है उसको गुणा कीजिए कूलाम से। तो ऊर्जा, एनर्जी E बराबर क्या होता है? यहाँ पे वोल्टेज V गुणा Q क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ पे 120 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 240 जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा को किस में मापते हैं? जूल में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर E सही हो जाएगा, 240 जूल। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम है कंडक्टेंस। भैया ऐसा क्या है कि वो विलोम है, प्रतिरोध है, व्युत्क्रम है। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है? कंडक्टेंस है। प्रतिरोध धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिरोध क्या करता है? धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। और इसके व्युत्क्रम चीज़ क्या होती है? कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस क्या करता है? कंडक्टेंस धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है। और एलाइस्टेंस है, इंडक्टेंस है, इम्पीडेंस है, कैपेसिटेंस है, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टेंस है यानी चालकता। चालकता धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है और प्रतिरोध धारा के प्रवाह में, चालकता धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है और प्रतिरोध धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये व्युत्क्रम हो गया ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक करंट प्रवाहित करने वाले कंडक्टर का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर और इसकी लंबाई 1 मीटर है। इसका प्रतिरोध 1 ओम है, तो इसकी प्रतिरोधकता होगी गाइज, इसकी प्रतिरोधकता होगी। तो एक करंट प्रवाहित करने वाले कंडक्टर का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई 1 मीटर है। 1 मीटर है तो 1 मीटर को 10 से गुणा कीजिए और अगर इसका प्रतिरोध 1 ओम है तो इसकी प्रतिरोधकता होगी। तो गाइज हमें एक फॉर्मूला आता है, P बराबर रो L बाई ए। P बराबर रो L बाई ए। यहाँ पे R बराबर रो L बाई ए। तो रो होती है प्रतिरोधकता और R प्रतिरोध का मान दे रखा है 1 ओम और लंबाई दे रखी है 1 मीटर और क्षेत्रफल भी दे रखा है 10 वर्ग मीटर। तो 10 मीटर स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। तो इससे हम निकालेंगे, रो निकालेंगे तो वो हमारी आएगी 10 ओम मीटर। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ओम गुणा मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन परमाणु के सबसे भारी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन परमाणु के सबसे भारी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। गाइज सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। कितना होता है? 14। और उसमें भारी कक्षा में कितने परमाणु हो सकते हैं?
1 1 2 1 3 1 4 1 5, तो 4 होते हैं। कैसे होते हैं कि परमाणु की संरचना क्या होती है। परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु की दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु की तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें 14 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 14 होता है। तो आप 14 में से अगर 10 घटाते हो पूर्ण इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या घटाते हो, तो 14 में से 10 घटाते हो तो 4 आता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी के औसत मान से आरएमएस मान के अनुपात को कहा जाता है। ये गाइज बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। एसी थ्योरी का क्वेश्चन है, आपकी बुक में ज्यों का त्यों मिल जाएगा, आप इसको याद कर लेना। एसी के औसत मान से आरएमएस मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्म फैक्टर। पारगम्यता, विशिष्ट प्रतिरोधक, फॉर्म फैक्टर है, आर्मेचर प्रतिक्रिया, सुग्राह्यता, कुछ नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है फॉर्म फैक्टर। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है। जो नीचे दे रखे हैं विभिन्न प्रकार के वाट मीटर है, उनमें से उस वाट मीटर की हमें पहचान करनी है जो केवल एसी में ही काम में लिया जा सकता है। केवल एसी विद्युत ऊर्जा का ही मापन कर सकता है। वाट मीटर का काम क्या होता है? एनर्जी का मापन करना। वाट मीटर का काम क्या होता है? वाट मीटर का शक्ति का मापन करना। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडक्शन टाइप वाट मीटर। इंडक्शन टाइप वाट मीटर है वो केवल और केवल एसी का ही मापन करता है। डायनमो टाइप सस्पेंस कोयल टॉर्सन वाट मीटर है, ये जो अदर वाट मीटर हैं ये एसी और डीसी दोनों का मापन करते हैं। लेकिन गाइज इसमें केवल एसी को पूछा है तो केवल एसी के लिए इंडक्शन टाइप वाट मीटर काम में लिया जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्ट ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्र 5 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर पदार्थ की करंट डेंसिटी 9 एम्पीयर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो यह कितना करंट प्रवाहित कर सकता है। कितना करंट प्रवाहित कर सकता है। तो गाइज सीधी सी बात यही है कि यहाँ पे ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या है सेंटीमीटर। तो अगर आप करोगे तो ये जो मात्रक हैं वो आपस में कट जाएंगे। ये जो 9 बचता है 9 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर को आप इसे गुणा करोगे 5 से तो 9 पंजो 45। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 45 एम्पियर। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर का करंट पैदा करता है। एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर का करंट प्रवाहित करता है। यह कितनी बिजली खर्च करता है। सीधी सी बात है कि 250 को 4 से गुणा कीजिए तो कितना आता है 1000 आता है।